प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान ग्रंथ में। हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा है। आज क्लास 12 के लिए वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पिछले दो वीडियो लेक्चर में जो कुछ जान चुके हैं उससे आगे की चीजों को सीखेंगे। तो हमने अब तक सीखा कि हमें फटाक से रिकॉल करा लूं। हमने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को सीख लिया। आज हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज जो हम शुरू करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। कहानी आपके समझ में आ रही होगी। किसी भी नंबर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है। तो देखिए, नंबर की बातें हम नहीं कर रहे, तो दुनिया ही अलग है ना। मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, होना कुछ नहीं है। जैसे मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, कोई भी एलिमेंट रख लो 7 6 2 रख लिया। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा भैया। तो सर 2 रो हैं और 3 कॉलम। हाँ जी हाँ, तो 2/3। अच्छा, अब मेरा मन कर गया कि मैंने इस ए को 3a लिखना है, मतलब एक स्केलर 3 से मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये हो जाएगा 6 9 12 21 18 6 3 18 और 3 2 6। ऑर्डर सेम रहेगा। मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि whenever we multiply a matrix by an scalar we obtain another matrix, right? जब भी हमने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमें फिर से एक मैट्रिक्स मिलेगा whose each element is multiplied by the scalar, जिसके सारे एलिमेंट इस स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक बात है ना। तो चलिए इसे हम जनरलाइज करें। तो मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स को मैंने इस फॉर्म में लिखा है Aij, ऑर्डर m बाई, है ना। तो जब आप इसे किसी स्केलर आर्बिट्रेरी स्केलर लिया मैंने के ए से मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म क्या होगा, इस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर सेम होगा। मतलब कि whenever we multiply a matrix by a scalar we obtain an another matrix of same order but its all term is multiplied by the scalar, right? तो कहानी आपकी समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ काम की बात सीखना होगा। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे कुछ आपको बताऊं, हमने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया था। रिकॉल करें। मान लीजिए कि मैट्रिक्स है हमारा ए रखा, मैं बी रखता हूं, चलो ना 2 0 0, तो सॉरी अरे सर 0 होगा भैया, हीरो तो इधर डायगोनल पे आएगा ना, 3 0 0 0 7, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करें। इस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 2 3 7। ठीक बात है। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, केवल उसके डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दो। और सर बाकी, अरे बाकी तो लाडू है, 0 है, दुनिया को पता है, डायगोनली इसको सेट कर लेंगे 2 3 7, बाकी सबको ये कर लेंगे। ठीक बात है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करें तो कुछ काम की बात आपको बताता हूं, नोट में मैं लिख दे रहा हूं। पहली बात कि अगर मेरे पास ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, मैंने आर्बिट्रेरी ले लिया, तो जिंदगी के मोड़ पे जिस दिन के ए करेंगे तो उस दिन ऑर्डर तो सेम है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और इसके देखो, के जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 ही हो जाना है, यानी कि फर्क किसको पड़ने वाला, एबीसी को, है ना। बाकी के एलिमेंट को नहीं, क्योंकि वो 0 है। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर तो 0 ही रहता। वही ना बोले कि मन्नू की, है ना, कुछ लोग हैं दुनिया में कुछ हो रहा मन्नू की, तो वैसे ही 0 मन्नू की वाले लोग हैं। डायगोनल एलिमेंट में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, मतलब कि उसमें अगर हम के से मल्टीप्लाई भी करते तो उसको 0 ही रहना है भैया, वो तो है। लेकिन ये एबीसी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा के ए के बी के सी। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आप बिल्कुल से दिमाग में रखेंगे। यानी कि मैं इस बात को अगर एग्जांपल की तरह समझाऊं तो एक, अगर मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिया
सॉरी पहले डायगोनल लिख लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल 2 3 7 और मैंने आपसे कहा कि 2a बताओ तो इट इज नथिंग बट डायगोनली 4 6 14। मुझे लगता है पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरी काम की बात आप जान लो, सर क्या अगर आपने किसी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाने वाला है। अच्छा हाँ, यानी कि अगर आपने, अब ये काम क्या होगा, यहां पर देखो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, है ना, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, किसके, सेम ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम क्या बताया था मैंने, आप लोग याद कर लो, सर यूनिट मैट्रिक्स बताया था, वेरी गुड, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये कहानी होगी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में यूनिट मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, उसको समझो। देखो बात क्या है कि जब भी मैंने किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वापस से वो मैट्रिक्स मिला, मतलब मैट्रिक्स की आइडेंटिटी गई ना ना ना, नहीं गई सर, इसलिए तो नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। खेल समझ में आया? तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का स्केलर है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक को नोट डाउन करिए। आइए अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस देखते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। भैया कहानी ये है कि अगर मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो ये एक नेसेसरी क्राइटेरिया हो गया। तो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी भी एक मैट्रिक्स ही देगा, ये अरेंजमेंट ही है। तो दो अरेंजमेंट को आप मिला दे रहे हैं तो फिर से एक अरेंजमेंट ही मिलने वाला है आपको। तो ये डिफाइन होगा एक मैट्रिक्स की तरह, ईच एलिमेंट ऑफ व्हिच इज सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका हर एलिमेंट आपको मिलेगा कैसे, तो आप ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे वहां से, जिसको हम जनरलाइज वे में समझते हैं। मान लो ए को मैंने लिखा ए आई जे, ऑर्डर है एम बाई एन, बी को लिखा बी आई जे, ऑर्डर है एम बाई एन। तो जिंदगी के मोड़ पे जिस दिन ए प्लस बी करोगे उस दिन एक्चुअली क्या कर रहे होगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, राइट है। मतलब कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 3 7 5, ऑर्डर 2 by 2। बी मैट्रिक्स है 7 9 2 8, ऑर्डर 2 by 2। तो सबसे पहले जब ए प्लस बी कर रहे होगे तो आप चेक करना कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो सर एडिशन नहीं होगा, बात खत्म, ठीक बात है। अच्छा तो अभी ऑर्डर सेम है क्या, हाँ एडिशन होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैसे, तो पहला वाला एलिमेंट इसके पहले, मतलब जो पोजीशन है a11 a11, तो 2 + 7 सीधा सीधा 9 लिख दिया। a12 के साथ ऐड होगा 3 + 9 12, 7 + 2 9 एंड 5 + 8 13, और ऑर्डर वही होगा 2 by 2। तो इस तरह से हम लोग एडिशन कर लेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इजीली वे में किया जा सकता है, बेसिक। अब आइए कुछ काम की बात देखते हैं। मैं कुछ काम की बात बताता हूं कि भैया ये जो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो सबसे पहला आप a प्लस बी कर लो या b प्लस a कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एडिशन के क्रम में मैट्रिक्स का पोजीशन मैटर नहीं करता। कहीं समझ में आ रही है? ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, पर दोनों मैट्रिक्स का पोजिशनल ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। अब आपको याद होगा इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वी कैन से दैट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा दूसरे काम की बात, अच्छा अब क्या सर a प्लस बी प्लस सी, मान लो मुझे 3 मैट्रिक्स मिल गया तो एक साथ तीनों तो ऐड नहीं कर लोगे। मान लो तुमने इन दोनों को पहले करके यहाँ किया, या फिर a प्लस बी प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स यू कैन से दैट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एक और काम की प्रॉपर्टी आपको बताता हूं,
मान लो कोई स्केलर है और आपने इस तरह से, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब भैया ये हो जाएगा के ए प्लस के बी, बात समझ में आ रही है, यानी के ए प्लस के बी कर लो, ए प्लस बी करके के से मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट सेम मिलने वाला है आपको। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी और सबसे काम की प्रॉपर्टी, जिंदगी के किसी मोड़ में एक मैट्रिक्स है और इसी ऑर्डर का मैंने एक नल मैट्रिक्स ले लिया, तो तुम क्या कर रहे हो एक्चुअली में, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में नल मैट्रिक्स को ऐड करो। नल मैट्रिक्स मतलब उसका हर एलिमेंट जीरो, तो जब तुमने जीरो ऐड किया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तुमको रिजल्ट में वापस क्या मिल जाएगा? फिर से वही मैट्रिक्स। तो इसको आप क्या कहेंगे कि नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, यानी कि मैट्रिक्स के एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, और वो कौन होता है? सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर भी लिखते हैं हम लोग, हाँ, तो ज्यादा, या कंपैरेबल नल मैट्रिक्स आप कह सकते हो, इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द गिवन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा? तो भैया नल मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब नल मैट्रिक्स को ऐड करो तो इसका जो है आइडेंटिटी लूज नहीं करता। एक पांचवी और काम की बात, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके नेगेटिव को जोड़ जाए, नेगेटिव तो मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साइन को आप चेंज कर दो। जैसे यहाँ ए है, ए आई जे, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए आई जे, यानी कि -2 -3 -7 -5, साइन को चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो जब किसी मैट्रिक्स के साथ उसके नेगेटिव को ऐड करोगे तो क्या होगा? दोनों के साइन अलग अलग है, हर टर्म में दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको सारा टर्म क्या मिल जाएगा? जीरो, यानी आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो जब ए में आपने माइनस ए ऐड किया तो क्या हुआ? आपको नल मैट्रिक्स मिला। नल मैट्रिक्स कौन है भैया? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जिस चीज को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी मिला उसे क्या करते हैं? इन्वर्स करते हैं। तो आप कर सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज एडिटिव इनवर्स, राइट? उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। तो आपसे क्या, जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर कोई पूछे कि भैया एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स का नेट या एडिटिव इनवर्स कौन है किसी मैट्रिक्स का, तो चुपचाप क्या बताएंगे कि भैया उसका नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव को ऐड करते हैं तब हमको एडिटिव आइडेंटिटी देता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए, हमने मैट्रिक्स एडिशन की 5 प्रॉपर्टियां देखी। अब हम छठी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो बहुत काम की प्रॉपर्टी है। इसमें हम दो अलग अलग कैंसलेशन लॉ की बात करेंगे, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ। है क्या एक्चुअली बहुत आसान सा, घबराने का नहीं। मान लो आपके पास ये डाटा है कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए प्लस सी। तो तुम देखो इस दो गिवन डाटा में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो पहला वाला मैट्रिक्स है, जिसको कि लेफ्ट पार्ट कर सकते हो आप, तो वो क्या है? सेम है। तो सेम मैट्रिक्स कैंसल आउट हो गया और आप यहां से रूल निकाल के ला सकते हो। आप यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि भैया बी और सी आपस में क्या है? इक्वल है। तो एक्चुअली क्या हुआ इस प्रॉपर्टी से? होंगे, प्रैक्टिकली सोच के देख लो तुम। ए में बी के जिस एलिमेंट को ऐड किया और ए में सी के एलिमेंट को ऐड करने से अगर रिजल्ट बराबर है तो मतलब कि बी और सी के एलिमेंट बराबर है तभी। जैसे मान लो कि ए का पहला एलिमेंट है 2, बी का 3, तो 5 आया। ए का तो पहला 2 है, तो सी का भी अगर पहला एलिमेंट 3 रहा होगा तभी 5 आ सकता है ना। तो इन दोनों के इक्वल होने का मतलब सीधा सा है कि बी और सी के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। और अगर एडिशन पॉसिबल है तो ऑर्डर भी सेम होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, ऑर्डर भी सेम, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ कि गिवन डाटा का लेफ्ट पार्ट, मतलब यहां भी लेफ्ट राइट देख लो तो लेफ्ट पार्ट, यहां भी लेफ्ट राइट देख लो लेफ्ट पार्ट कैंसिल हो गया, इसलिए इसका नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेम मैनर में अगर मान लो आपके पास डाटा है और इन दोनों टर्म में राइट वाला पार्ट अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इसका नाम हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है और नाम से इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। बिल्कुल एडिशन का रिवर्स प्रोसेस होगा, कुछ काम की बात नहीं है। मान लो पहला मैट्रिक्स है ए आई जे और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे। तो सबसे पहली बात कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर
सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो सर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जिस दिन जिंदगी के मोड़ पे a माइनस बी करोगे तो आप एक्चुअली क्या करोगे, a और b के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसे आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी कहोगे। आइए चीजों को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 7 9, एक ऑर्डर 2 by 2, एक दूसरा मैट्रिक्स लिया 3 7 9 5, ऑर्डर 2 by 2। जब भी आपसे किसी ने कहा a माइनस बी तो आप क्या करोगे, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। पहला 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, 3 माइनस 7 क्या होगा, -4, 7 माइनस 9 -2 एंड 9 माइनस 5 इज 4। ऑर्डर देख लो वही आ गया। इस तरह से आप दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसान है और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में भी बहुत सी चीजें सीखनी है और सबसे काम का चीज सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सर मल्टीप्लिकेशन तो शुरू में से ना, मैंने शुरू में स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से कैसे और कब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीजें हम सीखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं यही सिखा रहा हूं, आप इसे अच्छे से करें और इसके बाद आप मजे में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना लेंगे। ठीक बात है। इस वीडियो को देखने का वो आपसे मजे में बन जाएगा। और आइए अब आप लोगों के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें, फिर थोड़े काम। तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 करेंगे। साथ में ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक मैट्रिक्स है a और b आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या a प्लस b करना पॉसिबल है, यस या नो में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मुझे इससे पता चलेगा वीडियो को कितना अच्छे से देख रहे हैं और कितना समझ पाए। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, कीप इट मच फॉर टुडे।